हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सीक्वेंस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम लास्ट लेक्चर था अपन ने उसमें पूरी प्रैक्टिस ही की थी, ठीक है, जीपी के लिए। और आज हमारे कुछ क्वेश्चंस बच गए थे प्रैक्टिस करते वक्त, लाइक कि आई थिंक एक या दो क्वेश्चन बचे हैं, तो हम उनको भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक। चल, तो देखो पोलिनोमियल दिया हुआ और भी ऊपर तक क्वेश्चन है क्या? नहीं, यहाँ तक तो हमारा हो चुका था, ठीक है। तो देखो एक पोलिनोमियल दिया हुआ है कि इस तरीके से है कि उसके रियल रूट्स हैं 4, ठीक है। एक पोलिनोमियल है अपने लिए, और वो पोलिनोमियल कैसा है सर? वो पोलिनोमियल है अपने पास कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, स्पेस देख लेता हूँ कम ना हो जाए, कहीं कम तो हो सकता है वैसे, लेकिन चलो ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी ख़त्म करने का। तो 4x4 माइनस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर माइनस सी एक्स प्लस 5, ठीक है। ये अपने पास पोलिनोमियल है, इसके 4 रूट्स हैं, जो कि रूट्स हैं वो क्या हैं? R1, R2, R3 और R4, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब यहाँ से ये बताओ कि अगर मैं क्या निकाल सकता हूँ, कोई ए बी सी तो अपने पास वेरिएबल है, तो उनको तो निकालने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम 5 का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं कि हम करें कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं निकाल दूँ यहाँ पे R1, R2, R3 और R4, जो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो वो कितना आ जाएगा सर? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा सिंपली 5/4, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4, ठीक है। ये अपना क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है सर। अब क्वेश्चन के अंदर देखो दिया हुआ क्या है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इस एक रिलेशन कि R1/2 प्लस R2/4 प्लस R3/5 प्लस R4/8 इज इक्वल्स टू 1 है। देखो अगर मैं अपने पास ये 3 टर्म्स मान लेता हूँ कि 3 नहीं 4 अपन टर्म्स मान रहे हैं कि एक तो R1/2 है, एक R2/4 है, एक R3/5 है और एक R4/8 है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर ना ये तो लिखा ही है कि ये सब क्या है? पॉजिटिव रूट्स हैं, मतलब कि R1, R2, R3, R4 सब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। बिल्कुल सर। जब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना कि जो पॉजिटिव वैल्यू अगर आ रही हैं ये, तो यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू है तो हाँ हम AMGM भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो सर देखो AM जो है, AM क्या आ गया? अगर इन सब का रूट्स वो निकालू, क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालू इन सब का, तो R3/5 प्लस R4/8 और अपोन में टर्म्स कितनी है? 4 है, बिल्कुल। और क्वेश्चन के अंदर देखो दिया हुआ क्या है? R1/2 प्लस R2/4 R3/5 प्लस R4/8, ये 1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये 1 दिया हुआ है तो ये कितना हो गया? 1/4 हो गया। यस सर। अब मुझे अगर ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना हो इन सारी टर्म्स का, अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना हो इन सारी टर्म्स का, तो कितना होगा? तो ज्योमेट्रिक मीन में करते क्या है? हम टर्म्स को प्रोडक्ट कर देते हैं सिंपली। करके देखो क्या आ रहा है। सॉरी, बीच में प्लस का निशान लग गया, प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा? तो सर ये ज्योमेट्रिक मीन लगा क्यों रहे हैं आप? देखो अभी पता चलेगा कि मैं लगा क्यों रहा हूँ। एक बार लगा नहीं रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि लगाना तो क्या होता है, AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाता, लेकिन ऐसा तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ ये बात भी है। तो R1 R2, और क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहा हूँ तो पावर भी उतनी जाएगी, बिल्कुल। R3/R4 और अपॉन में 2, ये R4 नहीं है, ये कितना है? 4 है सिर्फ, ठीक है। 2, 4, 5 और 8, ठीक है। और इसका पावर कितना चला जा रहा है? 1/4। करेक्ट है? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, यहाँ तक सब बढ़िया चला है। अब बात ये है कि R1 और R2 और इन सब का प्रोडक्ट तो मैं पहले ही निकाल चुका हूँ सर, 5/4 है। ठीक कह रहे हो ये बात भी। तो अगर ये 5/4 है और 2 अपना नीचे ऑलरेडी है, 4, 5 और 8, और इसका पावर भी 1/4 लेना है, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया सर। ठीक कह रहे हो। अब जो नीचे टर्म बची उसका अगर मुझे पावर 1/4 करना है, तो नीचे देखो क्या क्या है अपने पास? 8 है, 4 है, 2 है और 4 है। तो मैं अगर ये 8 वाला एक 2 इसको दे दूँ, 2, 2, 4 हो जाएगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा सर? 1/4 ही बन जाएगा, बिल्कुल। तो ध्यान से देखो सर कि अपने को दिया हुआ क्या है इसमें। सर ये अपना एक्सप्रेशन आ गया कि AM और GM बराबर आ गए। हाँ ये बात भी है। और सर आपने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर AM और GM बराबर हो जाए, अगर AM और GM बराबर आ जाए तो हम क्या करते हैं? AM GM बराबर आ जाता है तो सर हम ये कहते हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब टर्म्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। पॉसिबल ओनली व्हेन, जब टर्म्स क्या हों? अपनी बराबर हों। तो इनको बराबर कर दो कि R1/2, R2/4, R3/5 और R4/8 और इज इक्वल्स टू, सब मैंने सब बराबर कर दिया और मान लिया कि एक के बराबर है। बिल्कुल ठीक किया यहाँ तक। अब आप ये भी तो सोचो कि जब R1 अपना 2 के आ गया, R2 अपना 4 के आ गया, R3 5 के आ गया, R4 8 के आ गया। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निकालना क्या है? निकालना है ए की वैल्यू। ए की वैल्यू निकालने का मतलब इनडायरेक्टली अपने से वो सम ऑफ रूट्स पूछ रहा है।
हाँ हाँ ठीक है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मुझे ये पता चल गया है तो मुझे इन सब का प्रोडक्ट भी पता है, गिवन ही है प्रोडक्ट, तो हमने सॉरी गिवन नहीं है, हमने निकाला है कि R1 R2 R3 और R4 जो है वो कितना था, 5/4 था। हाँ, इन सब को प्रोडक्ट कर दो तो 2 4 8 और 8 64, 64 इंटू 5 और k की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। हाँ ठीक है, 5 की पावर 4, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/4। ठीक है, निकालना क्या है, a निकालना है। तो a निकालने के लिए क्या करूं, अब एक तो ये थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसलिए इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है सर। देखो अब k की वैल्यू तो 1/4 आ गई। अब k की वैल्यू अगर 1/4 है तो यहाँ से R1 कितना आ गया सर, सर R1 1/2 आ गया। ऐसे ही अगर कोई अपने से R2 भी पूछ ले, सर R2 बता दो तो कितना आ गया 1, R3 पूछ रहा है तो 5/4, R4 पूछ रहा है तो 2। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सर सम, क्योंकि इनडायरेक्टली वो अपने से a की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ रूट्स लगा दूँ, अगर यहाँ पे मैं सम ऑफ रूट्स लगा दूँ तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ -a/4 के बराबर है। कैसे, क्योंकि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा। अब देखो इन सब का जोड़ करो तो ये 1/2, ये 1, ये 5/4, ये 2 और इधर a/4। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो और a की वैल्यू निकाल लो। 4 से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 2 हो जा रहा है, ये 4 हो जा रहा है, ये 5 हो जा रहा है, ये 8 हो जा रहा है। इनको ऐड किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 19 आ गया। यही a की वैल्यू थी अपने को जो निकालना था। इतना ही था ये क्वेश्चन। बस क्वेश्चन में था क्या, बेसिकली हमें ये चेक करना था कि इस केस में am और gm अपने क्या आ जा रहे हैं, सेम वैल्यू आ जा रही है। और am gm जब इक्वलिटी होल्ड कर लेते हैं तो ये कब होता है, इक्वलिटी होल्ड होने का मतलब है कि सारी टर्म्स जो हैं वो कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो वही अपन ने किया, यही कॉन्सेप्ट था इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, सब बढ़िया एकदम। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो जब कभी मिनिमम मैक्सिमम हो ना तो हमारा दिमाग जो पहला जो साइन है, हमारा जो माइंड है वो कहाँ जाता है, मिनिमम मैक्सिमम देख के सर am gm लगाने का देखता है। ठीक कह रहा हूँ मैं, हाँ सर बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन में अपने पास जो निकालना है ना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, a² + 3a + 1 इंटू में। एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना कि ABC लिखा हुआ है नीचे डिनोमिनेटर, तो मैं क्या काम करता हूँ कि a वाला a को दे देता हूँ, b वाला b को दे देता हूँ, c वाला c को दे देता हूँ। ठीक है, और हमें अभी इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो b वाला मैंने b को दे दिया, सॉरी उल्टा बोल दिया, b जो है वो मैंने b वाले को दे दिया। ठीक है, ऐसे ही c जो है मैंने वो c वाली टर्म्स को दे दिया। कोई दिक्कत, कोई शंका यहाँ तक नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको a से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो a बन गया और इधर ये आ गया 1/a प्लस का 3। क्लियर है सर। ऐसे ही अगर मैं b से डिवाइड कर दूं तो b हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 1/b हो गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं c से कर दूं तो c + 1/c/3 हो गया। ठीक कह रहे हो। अब क्वेश्चन में ना गिवन है कि a b c सब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। a b c सब क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई a > सॉरी यहाँ पे तो इक्वल टू भी तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि a > 0। तो अगर ये कह दूँ मैं तो am > अगर मैं gm लगा देता हूँ तो अपने पास क्या कंडीशन आ जाती है सर, am > gm अपने को ये कहता है कि ट्वाइस ऑफ a × 1/a। ठीक है, तो यहाँ से ही अपने पास ये कंडीशन आ जाती है कि a + 1/a जो है वो अपना 2 से बड़ा है, वो अपना 2 से बड़ा है। ठीक है सर। और यहाँ से मैं ये भी तो कह सकता हूँ, क्योंकि अपने को 3 भी तो जोड़ना है, अगर 3 भी जोड़ना है तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि ये 2 + 3 से बड़ा होगा। और अगर यहाँ से ही मैं ये भी कह दूँ कि अगर ये जो अपना पूरा एक्सप्रेशन है 5 से बड़ा आ गया है, तो सिमिलरली जैसे मैं इसको 5 से बड़ा लेके आया हूँ, सिमिलरली अपना b वाला पार्ट भी जो है वो 5 से बड़ा हो जाएगा। बात तो सही कह रहे हो। ऐसे ही अगर मैं c की बात करूँ तो वो भी अपना 5 से बड़ा हो जाएगा। ये भी बात सही कह रहे हो। अपने को ओवरऑल निकालना क्या है, ओवरऑल सर अपने को इन सब का प्रोडक्ट ही तो निकालना है और उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबको प्रोडक्ट कर दो। तो सर जैसे ही मैंने सबको प्रोडक्ट किया, b + 1/b + 3, ऐसे ही c के लिए भी लगाया +3 > 5 × 5 × 5 जो कि अपना क्या आ गया 125।
तो यही इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो यही निकालना था इस क्वेश्चन में, समझे कि नहीं समझे? तो ये क्वेश्चन तो सर आसान था, सिंपल अप्लीकेशन थी AMGM की। तो हाँ भाई, सभी हार्ड थोड़ी ना करा रहे हैं, कुछ तो आसान भी करा रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास जो प्रैक्टिस करने के लिए जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो आ गया है। वो क्या है? वो कहता है सर कि अपने को कितनी इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी ए की, अल्फ़ा की, कि ये इक्वेशन जो है इसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, इसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, ठीक। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि अपने पास जो इक्वेशन है वो है x की पावर 26 प्लस में k स्क्वेयर प्लस 2k अल्फ़ा माइनस 3, कोई दिक्कत? x की पावर 6 प्लस x4 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 निकालना है, ठीक है सर। एक काम करता हूँ मैं, ये जो x की पावर 6 वाली टर्म है ना उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ। x की पावर 6 वाली जो टर्म है उसको उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया, हाँ ठीक है, ले जाओ। तो देखो क्या बच गया, माइनस k स्क्वेयर प्लस 2k अल्फ़ा है, ये x नहीं है, 2k अल्फ़ा माइनस 3 और इज इक्वल इंटू में x की पावर 6 है, हाँ ठीक है। x की पावर 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये क्या बन गया, x की पावर 20 बन गया, और यहाँ पे बन गया ये 1/x² बन गया, प्लस में 3/x की पावर 6 बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखना है अपने को कि अपने को बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि इनका रियल सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है। रियल सॉल्यूशन नहीं आने का मतलब क्या है सर? सर रियल सॉल्यूशन नहीं आने का मतलब है कि इसके जो रूट्स होंगे वो इमेजनरी होंगे, इसके रूट्स जो हैं वो इमेजनरी होंगे या नॉन रियल होंगे, एक ही तो बात हुई, ठीक कह रहे हो सर। तो सबसे पहली बात तो इसके नॉन रियल रूट्स होंगे, तो मैं अगर ये कह दूँ कि इसकी कुछ एक फिक्स पॉसिबल वैल्यू है, मैं मान लेता हूँ कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दे रहा हूँ कि सर ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन जो है ना वो 5 से बड़ा आ रहा है हमेशा, ठीक है। तो अगर ये 5 से बड़ा आ रहा है तो मैं ये कह दूं कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर 5 से छोटा होगा, अगर ये वाला एक्सप्रेशन जो है अपना, अगर ये 5 से छोटा होगा, अगर ये वाला एक्सप्रेशन अपना 5 से छोटा होगा तभी तो, क्योंकि LHS साइड 5 से बड़ी आ रही है और बराबर भी आ रही है, मैंने लो ये भी मान दिया। तो अगर मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मतलब कि ये दोनों कर्व कभी एक दूसरे को ना काटें, तो मैं यही कहूँगा कि सर जो राइट हैंड साइड वाला है उसकी वैल्यू हमेशा 5 से छोटी आ रही होगी, तभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक भी सॉल्यूशन ना हो। अदरवाइज़ एक तो होगा ही सर, एटलीस्ट हम ये कहते हैं। अगर एक भी नहीं चाहिए तो इसके लिए तो यही कंडीशन है सर, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, ठीक है। चलो देखो, तो अब इसकी अपने को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए खेलो कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। चलो देखते हैं। मैंने ये तो क्योंकि एग्जांपल के तौर पे माना, ये मिनिमम मैक्सिमम होगी कि नहीं होगी ये अपने को नहीं पता अभी, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए माना, ठीक है। अब देखो LHS साइड को देखो, पहले LHS साइड में लिखा हुआ है कि x की पावर 20 प्लस 1/x² प्लस में 3/x की पावर 6। इसको हम मिनिमा या मैक्सिमा कैसे लेके आ सकते हैं? देखो 3/x की पावर जो 6 है, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे सेपरेट करके ये लिख दूँ कि 1/x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, ठीक है। तो पहला दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर आपको पता कैसे चल रहा है कि ये 6 में ही टूटेगा या 3 में ही टूटेगा? देखो भाई 3 बार तोड़ना है, ये तो ऊपर से ही दिख रहा है मुझे। और दूसरा आइडिया ऐसे लगा मुझे कि मुझे जब मैं GM लगाता हूँ ना, जनरली जब मैं GM लगाता हूँ तो मैं इस तरीके से लगाता हूँ कि सारे जो भी वेरिएबल्स हैं ना x y या जो भी हम वेरिएबल्स लेते हैं वो कट जाने चाहिए। तो देखो x² तो अपने पास ऑलरेडी है, तो अगर मैं काटूंगा इन दोनों को प्रोडक्ट में लिखूँ, तो अगर मैं जैसे प्रोडक्ट में लिखूंगा तो कितना बचेगा सर? x की पावर 18 बचेगा। तो x की पावर 18 के लिए मुझे इसको 3 जो है x की पावर 6 भी चाहिए, क्योंकि तभी तो x की पावर 6 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो वो भी x की पावर 18 बनेगा, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो इसीलिए मुझे इन दो चीज़ों से आइडिया लग रहा है कि मुझे इसको ऐसे 3 भागों में तोड़ना है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। चलो अब देखो यहाँ पे AM लगाते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो AM क्या बन गया सर? AM है सर यहाँ पे 5 टर्म्स हैं अपने पास और उनका ऐड कर दिया मैंने, ठीक है सर। अब इसका ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा ये? क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाया क्या है? AM ग्रेटर देन GM लगाया है, ठीक है। अब देखो जब हम इनका GM लगा रहे होंगे तो 5th रूट की बात कर रहे होंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 1 की इसकी पावर पूरे की 1/5, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। 1/x की पावर 6
इंटू 1/x⁶ इंटू 1/x⁶, ठीक है। अब ये देखो x⁻20 प्लस 1/x² प्लस 3/x⁶ अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू। अब अगर मैं इन सबको काट दूँ तो सब तो कट जा रहे हैं, सब कट जा रहे थे, इधर क्या बचा सर, 1 ही बचा सिर्फ। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ, अरे सर आपने तो एग्जैक्ट ही पता लगाई थी कि भाई मैंने सिर्फ तुक्का मारा था और ये जो कि फिट बैठ गया है यहाँ पे कि इसकी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी ही आ रही है, ठीक है। तो अब अपने पास ये निकल के आ गया है कि जो ये लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन था ना, अब अपने पास ये निकल के आ गया है कि ये जो लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन है ये हमेशा 5 या 5 से बड़ा है। तो अब अपने को अगर दोनों इक्वेशन के ऐसे चाहिए कि कोई रियल सॉल्यूशन ना आए, अगर कोई रियल सॉल्यूशन ना आए तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा भाई, इसके लिए अपनी सीधी सी बात है कि अपने को जो RHS साइड है, जो RHS साइड है उसके लिए क्या करना होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए भाई, 5 से छोटी आ जानी चाहिए, तभी नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो RHS साइड में कौन कौन है अपने पास, -k² और देखो क्या है 2k अल्फ़ा माइनस 2k अल्फ़ा माइनस का अल्फ़ा -3 और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए भाई, 5 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है सर। माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उससे क्या होगा, माइनस साइन से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ गया -5, ठीक है। तो यहाँ से देखो k² प्लस 2k अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपने को k तो पता ही है कि ऑलरेडी कि k किससे बिलोंग करता है, r से, ठीक है, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन के अंदर, यस सर। अगर k r से बिलोंग कर रहा है और अपने को ये चाहिए कि ये पूरा एक्सप्रेशन किससे बिलोंग कर रहा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब जो इसका कर्व है ना वो कुछ ऐसा होना चाहिए हमेशा, और इसका मतलब कि इसके कोई रूट्स आ ही नहीं रहे हैं, तो रूट्स ही नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब d कितना हो गया अपना, <0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब d निकाल लो कि d जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, <0, सिर्फ <0 होना चाहिए, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए, समझ गए, ठीक है। तो d 2k का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस अल्फ़ा और ये आगे <0। क्लियर है या कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं सर सब बढ़िया एकदम। अब ये देखो 4k² -8 प्लस 4 अल्फ़ा <0 आ गया। सर एक जगह k है आपने ये कैसे कर दिया, नहीं भाई ये k नहीं है, ये अल्फ़ा है, क्योंकि मैंने क्वांटिटी की जो अपनी वो k में है, तो ये 2 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा है, तो कितना हो गया ये 4 α², ठीक है। अब ये देखो तो अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो α² प्लस अल्फ़ा -2 बना, अगर यहाँ से मैं इसको फैक्टराइज कर दूँ तो अल्फ़ा + 2 और अल्फ़ा -1 बन गया, ठीक है। अगर यहाँ से मैं इसको लिखूँ तो -2 से 1 बन गया। क्वेश्चन पे चलो भाग के जल्दी से कि क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा की, इसके अंदर इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं कौन कौन सी अल्फ़ा की, इंटीग्रल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा आर -1 और 0। नंबर ही तो पूछा था कि कितनी है संख्या उनकी, तो नंबर 2 है उनका, ठीक है, सीधी बात हो गई। कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, नहीं सर, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, बिल्कुल सर, पसंद आया, बिल्कुल आना भी चाहिए क्वेश्चन क्योंकि ठीक लेवल का था, ठीक है। चल अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। लेकिन हार्मोनिक प्रोग्रेशन जनरली पेपर में आता नहीं है। तो सर कभी नहीं आता है क्या, आता तो है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आता है, 5-6 साल में एक बार आता है। तो सर हमें पढ़ना है क्या, पढ़ा तो रहा ही हूँ, तो पढ़ना भी है ही, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसके क्वेश्चन इतने फ्रीक्वेंट नहीं आते जितने फ्रीक्वेंट AP या GP के आते हैं, ठीक है, ओके। अब देखो कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होती क्या है। अभी तक हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीख चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीख चुके हैं, अब चल रहे हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन पे। तो बेसिकली अगर एक अपने पास एक सीक्वेंस है, अगर बेसिकली अपने पास अगर एक सीक्वेंस है कुछ कि A1 A2 A3 और AN तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं, सबसे पहली बात तो ये कैसे नंबर्स होंगे, नॉन जीरो नंबर्स होंगे, ठीक है। ये कैसे नंबर्स होंगे, नॉन जीरो नंबर्स। तो ये जो सीक्वेंस है इसको हम HP बोलेंगे कब, अगर 1/A1 1/A2 1/A3 ये जो है क्या होगा, AP बन जाए।
मतलब कि अगर कोई एच जो है वो एच कब कहलाती है, जब उसका अगर रिवर्स कर दें, अगर वो ए को फॉलो कर रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे सीधी बात ये है कि अगर कोई अपने से पूछे कि भाई कोई एच बताओ क्या होगी, तो एच क्या है, सबसे पहले ए लिख लो। ए लिखा, ए क्या लिख लिया सर, 2 6 10 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब इसका वापस कर दिया मैंने 1/2 1/6 1/10 ये लिख दिया, ये क्या है, एच है। कैसे पता चला सर, क्योंकि इनका रिवर्स करने पे ये क्या फॉलो कर रहे हैं, ए फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, एग्जाम्पल अगर कोई चेक करना चाहे या पूछना चाहे, एग्जाम्पल ऑफ एच क्योंकि एच से आप पहली बार मिल रहे होंगे। एच क्या है सर, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं, हरियाणा पुलिस नहीं, ये भी नहीं है। एच है क्या, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एग्जाम्पल 1/2 1/4 1/6 1/8 इसी तरीके से। चलो ये क्या है, एच क्लियर कट है यहाँ तक, यस सर। अब देखो, अगर कोई इसकी भी जनरल फॉर्म अपने से पूछ रहा हो, तो देखो हमने बोला था कि एपी की जनरल फॉर्म क्या थी सर, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ऐसा था, ये एपी थी। तो एच अगर अपन लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1/A प्लस डी 1/A प्लस 2D लिख सकता हूँ ना, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो हम क्वेश्चन जब हमें सोल्व कर रहे होंगे तो भी ऐसे ही लेंगे क्या, जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा तो आप लोग देख पाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब देखो, अगर क्वेश्चन में अपने को एक चीज़ लिखी हुई हो कि इफ़, अगर ये लिखा हो कि ए बी और सी किसके अंदर है, एच के अंदर है। जैसे अगर मैंने ए बता रहा था कि जब मैं ए बता रहा था, तो अगर ए बी सी ए में होते थे तो कंडीशन क्या थी, कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता था। तो रिलेशन क्या आ जाता था वहाँ से अपने पास कि ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी। ऐसे ही अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता था तो अपने पास क्या रिलेशन आता था कि कॉमन रेशियो जो है वो सेम होता था। तो हमारा रिलेशन क्या आता था, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ऐसे ही अब हम रिलेशन जो है वो ड्राइव कर रहे हैं एच के लिए कि एच अगर हो जाएगा तो अपने पास रिलेशन क्या रहेगा, ठीक। अब देखो, तो सबसे पहली बात तो ए बी सी अगर एच में है तो इनका जो रिवर्स होगा वो ए में होगा, तो ए में लिख दो, ठीक है, लिख दिया। अब अगर ये ए में है तो क्या करना होगा भाई, 1/B माइनस 1/A इज इक्वल्स टू 1/C माइनस 1/B, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन आया सर, ट्वाइस ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/A प्लस 1/C। और अगर मैं यहाँ पे एलसीएम भी ले लूँ तो A प्लस सी अपॉन ए सी, तो B की वैल्यू जो यहाँ से आई वो आई ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं सर। तो ये एक रिलेशन आ गया है जो कि हमें दिमाग में रखना भी चाहिए। इसको भी दिमाग में रखो और इसको भी दिमाग में रखो, ठीक है। कोई दिक्कत तो होगी नहीं यहाँ तक, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर अपने को nth टर्म निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक। nth टर्म अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, सीधी बात। देखो अपने को ये तो पता ही है, नहीं तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वो हो रहा हो ना तो आप कुछ सोचो ही मत। आप एक काम करना, हमेशा जब कोई क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि करना क्या है, ठीक है। नहीं तो आप कन्फ्यूजन रहोगे कि सर nth टर्म क्या लिखे हैं, ये सर टर्म क्या लिखे हैं, कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। देख वैसे चलो लिखवा देता हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि nth टर्म जो है अपनी एच की, nth टर्म ऑफ एच इज़, और एच है क्या, पहली बात तो A1 A2 A3 ये सब किस में है, एच में है, इन एच ठीक। तो अब nth टर्म ऑफ एच क्या रहेगी, 1/1 A1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ये क्या है अपनी nth टर्म है, ये अपनी क्या है nth टर्म, ठीक। अब d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस ऑफ AP का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये nth टर्म ऑफ HP मैंने लिखवा दिया, ठीक। क्या इसका यूज़ करेंगे, क्या बहुत ही रेयर यूज़ करूँगा मैं इसका, बहुत ही रेयर, ठीक। देखो अब आगे चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि HP आप लोगों के लिए नई है तो इसलिए इसको थोड़ा सा धीरे पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पढ़े भी धीरे के इसको,
क्योंकि नया है आप लोगों के लिए। देखो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है। एग्जांपल में आप लोगों के लिए मैं ले रहा हूँ कि यदि मान लो इफ़ 20th टर्म, इफ़ 20th टर्म ऑफ ए HP इज़ 1, यदि 20th टर्म HP की 1 है एंड 30th टर्म जो है वो -1/17 है, तो फाइंड क्या करना है अपने को? फाइंड अपने को करना होगा फाइंड द लार्जेस्ट टर्म, ठीक, लार्जेस्ट टर्म निकालनी है अपने को, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि दिया हुआ क्या है अपने को? 20th टर्म। 20th टर्म का मतलब A20 कितना दिया हुआ है? 1। 30th टर्म दिया हुआ 30 का मतलब A30 इजिकल्स टू कितना दिया हुआ है? -1/70, ठीक। कोई दिक्कत शंका यहाँ तक? नहीं सर। अपने को पता है कि अगर HP दिया हुआ है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 1 में जो हम AP में मानते थे वही चीज़ लिखेंगे, तो 1/A+19D लिख दिया, इजिकल्स टू कितना आ गया? 1 आ गया। ऐसे ही A30 अगर मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा? 1/A+29D आ जाएगा। और ये जो A और D हैं ये क्या है? AP के फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो A+19D कितना हो गया? 1 हो गया। एंड ऐसे ही A+29D कितना हो गया? -17 हो गया, ठीक है सर। अब अपने पास जो सवाल है वो क्या बन गया है? देखो वो क्या बन गया है। अब देखो अपने पास ना यहाँ पे अब मैं सब्ट्रैक्ट तो कर ही सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो सर। तो एक हो गया A+19D, यहाँ पे बीच वाली जो लाइन है वो हटा देता हूँ, बिना बात के क्यों लाइन लगानी। तो ये हो गया अपना -17 और ये अपना हो गया 1, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ तो अपना 10D जो है वो कितना आ गया? -18 आ गया। और D की वैल्यू कितनी आ गई सर यहाँ से? -9/5। क्लियर कट है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं सर। जब D इतना आ गया तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ पहले वाले की, तो A अपना कितना हो जाएगा? 1 - 19D, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि 171/5, ठीक है सर। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ गई सर? 165/5 आ गया। अपने को पूछा क्या था? लार्जेस्ट टर्म पूछी है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने को nth टर्म निकालनी होगी। अब nth टर्म के लिए मैंने आपको बताया है कि 1 और अपॉन में हम क्या करते हैं? 1/A1 मतलब HP का, मतलब AP का लिखते हैं अपन। तो nth टर्म जो है वो क्या हो जाएगी? nth टर्म जो है HP की वो हो जाएगी 1/A 176/5 प्लस n-1 इंटू D -9/5, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो आप। इसको सोल्व करोगे तो कैसे कि 1/176/5, और इसको अगर मैं आगे लिखता हूँ तो प्लस का 9 भी कर दूंगा और माइनस का 9/5n। क्लियर कट है? अब 176 + 9 कितना होता है? 185 होता है, और 5 ऊपर चला जाएगा तो 185 माइनस का 9n, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें अगर इस टर्म को क्या करना है, nth टर्म जो HP की है वो ये आ गई, ठीक है। और क्वेश्चन में ये लिखा था कि इस टर्म को हमें क्या करना है? मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है, ये देख लेते हैं बस। देखो सर लार्जेस्ट टर्म पूछी है, अगर लार्जेस्ट टर्म पूछी है तो मतलब कि ये जो है 185 माइनस 9n ये कितना होना चाहिए सर? ये मिनिमम होना चाहिए। 185 माइनस 9n जो है वो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि हमें इसको मैक्सिमम करना है। अब मिनिमम तो होना ही चाहिए, साथ में एंड पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया तो खेल ही खत्म है फिर। अब देखने वाली बात यह है कि अगर मुझे इसको मिनिमम करना है, मतलब कि 185 माइनस 9n और पॉजिटिव भी करना है, पॉजिटिव करना है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो यहाँ से 9n और 185 आ गया, और n अपना है क्या? 20 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 20 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो अपने को ये लिखा है कि मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम के लिए n तो मैक्सिमम होना चाहिए, और n मैक्सिमम कितना हो सकता है सर? n मैक्सिमम 20 हो सकता है। सो मैक्सिमम n 20 हो गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि सो लार्जेस्ट टर्म इज A20
और क्वेश्चन में दिया हुआ ही था ये 20, तो निकालने की भी जरूरत नहीं है। यस सर। तो इनडायरेक्टली लार्जेस्ट टर्म तो है अपनी 20 एंड इट्स वैल्यू जो है उसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? इट्स वैल्यू इज 1। समझे कि नहीं समझे? आ गया सर समझ? चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो सर हमें एन टर्म पता चल गई है और इसमें बेसिकली हमें एपी ही आनी चाहिए सर समझ में। जैसे अगर हमें एपी आ गई तो फिर हम ये तो कर ही लेंगे। बिल्कुल, इसमें मेन चीज़ एपी ही है कि एपी के ही कॉन्सेप्ट लगाने अपने को। ठीक है सर। अब एक चीज़ और आ जाती है, देखो अब है अपने पास कि क्वेश्चन है कि इफ़ सर इसमें वो सब नहीं है क्या, सम और एन जो हम ए एम और जी एम इंसर्ट कर रहे थे? है भाई, अभी तो जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, इसकी तो प्रैक्टिस करा दूं पहले। इफ़ ए बी सी आर इन जी पी, अगर ए बी सी जी पी में है एंड ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स और सी प्लस एक्स ये किस में है? एच पी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करो। वैल्यूज आएगी कि वैल्यू आएगी वो डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक है कि लीनियर बन रही है। ठीक है, अभी तो मैंने वैल्यूज लिख दिया है। ठीक है, और कंडीशन एक चीज़ और बता देता हूँ कि ए बी सी जो है वो डिस्टिंक्ट है। ठीक है, डिस्टिंक्ट है, और साथ में अगर कहो तो मैं नेचुरल नंबर भी लिख दूँ, बाकी ज़रूरत तो है नहीं, तो डिस्टिंक्ट ही सिर्फ काफ़ी है। ठीक है, अब देखो अगर जीपी है तो जीपी अगर है तो मेरे पास क्या रिलेशन रहता है सर? जीपी है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बी स्क्वायर जो है वो एसी के बराबर होगा। ठीक है, देखते हैं आगे ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। ठीक, अभी तो सर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, एचपी की बात कर रहे हैं। करो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स और सी प्लस एक्स जो है एचपी में है, आर इन एच पी। ठीक है, अब देखो अगर ये एच पी में है तो इसका जो रिवर्स होगा 1/a(x), 1/a प्लस एक्स, 1/b प्लस एक्स और 1/c प्लस एक्स जो है ये किस में आ रहा है? एच पी में आ रहा है, सॉरी ए पी में हो जाएगा। बिल्कुल सर, अगर ये ए पी में हो गया है तो ए पी के लिए रिलेशन क्या है अपने पास सर? ए पी के लिए देखो अभी मैंने लिखा था कि अगर ए बी सी एच पी में हो जाते थे तो b जो था वो ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी के बराबर था। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, बस यही डिफरेंस है कि b है क्या यहाँ पे, b प्लस एक्स हो गया है। ठीक है, जब ये b प्लस एक्स है तो ट्वाइस इंटू में ए सी, ए प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स अपॉन दोनों का जोड़ ए प्लस एक्स प्लस सी प्लस एक्स। ठीक है, और b प्लस एक्स इंटू में नीचे वाली जो टर्म है वो क्या बन गई? a प्लस सी प्लस 2x। ठीक है, और ये क्या बन रहा है? ट्वाइस ऑफ a प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स। अगर इन दोनों टर्म को मैं क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं। अगर इन दोनों टर्म को मैं क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? मल्टीप्लाई करके देखो तो ए सी बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया और a प्लस सी एक्स बन गया। ठीक है, ऐसे ही अब अगर हम चाहें तो इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो कर लो। क्या बनेगा मल्टीप्लाई करके? वही देखना है बस। देखो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो एक तरफ तो 2x स्क्वायर हो गया और x का जो कोफिशिएंट है वो अपने आ जाएंगे a प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ b, क्योंकि x एक बार a प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा और एक x ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा b से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? a प्लस सी प्लस ट्वाइस ऑफ b, और प्लस में कांस्टेंट टर्म ए बी और बी सी। इधर हो गया अपना ट्वाइस ऑफ ए सी, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर और ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी इंटू एक्स। कोई परेशानी? सब बढ़िया चल रहा है सर। देखो क्या कट रहा है, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर से ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर कैंसिल। बिल्कुल। अब ये जो ए प्लस सी वाला पार्ट है ये उठा के मैं उस तरफ ले जाता हूँ, ए बी और बी सी तो इधर ही रहा, वो उठ के मैं उधर ले गया। ठीक है, या एक काम करता हूँ, ये जो ए सी है
क्योंकि बी स्क्वायर तो ए सी के बराबर होता है, तो इसी को कर दूँ क्या मैं यहाँ पे? चलो बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करो, ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी एक्स माइनस ए प्लस सी प्लस 2b एक्स। ठीक है, अब ये देखो अपन ने को ना क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि ए बी सी जो हैं वो जीपी के अंदर हैं सर। अगर ये जीपी के अंदर है तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई सर? ए सी के बराबर। हाँ बिल्कुल। अब यही देखने वाली बात है कि अगर ये जीपी के अंदर है तो मैं यहाँ पे ए सी की जगह क्या लिख सकता हूँ सर? बी स्क्वायर को लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकता हूँ बी स्क्वायर। चलो फिर लिखो सर। तो ये देखो क्या बन गया, ए बी बन गया, बी सी बन गया, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बन गया। और इधर वाला अगर मैं एक्स बाहर निकाल ले रहा हूँ तो ट्वाइस ए में से एक ए गया तो ये बचा, ये सी बचा, ये माइनस का 2b बचा। ठीक है, अब जो ये बी स्क्वायर था, बी तो बाहर निकल रहा है ना भाई, निकल रहा है, तो ए प्लस सी माइनस का 2b बन गया। यहाँ पे एक्स बन गया, ए प्लस सी माइनस का 2b बन गया। ठीक है सर, अब देखने वाली बात ये है भाई कि ये तो कैंसिल ही हो गया, तो x अपना आया क्या? x अपना सर b आ गया, सिंपल। पूछा भी क्या था? वैल्यू ऑफ x ही पूछी थी, हमने निकाल दी वो। तो समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को? आया सर समझ? तो कोई दिक्कत आई नहीं? आसान लगा? यस सर। चलो अब आगे देख लेते हैं, आगे भी क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल है, क्वेश्चन तो बहुत हैं, आप लोग बस करो। ठीक है, अब देखो, अब क्योंकि एच पी को अपने लिए पहली बार कर रहे हैं हम, एच पी हम मतलब तुम लोग। ठीक है, तो अब हम ट्राई करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन अगले वाला। ठीक है, अगले है कि अगर 3 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट नंबर हैं, कहाँ हैं सर? अभी तो कोई नंबर है ही नहीं। अच्छा चलो, अभी नंबर नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए लिख देता हूँ पूरा सवाल, तो कर लेना। इफ़ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स, इफ़ 3 डिस्टिंक्ट नंबर्स ए बी सी आर इन एच पी। ठीक है, यस सर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी? b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है सर, अब देखो सर, ये बताओ कि अगर ए बी सी एच पी में है, अगर ए बी सी एच पी में है तो कंडीशन क्या होती है? अगर ए बी सी एच पी में होते हैं तो कंडीशन होती है कि बी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए सी अपॉन ए प्लस सी के बराबर होता है। ये तो सर बेसिक है, ये तो आप लोग आपने पहले ही बता दिया था। हाँ भाई वही पूछ रहा हूँ कि ये तो मैंने बता दिया इतना तो। हाँ सर ठीक है, अब देखो आगे कि b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी माइनस सी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहली चीज़ तो इनको टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, b माइनस ए अपॉन बी माइनस सी प्लस b प्लस सी इंटू बी माइनस ए, अपॉन में टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, b माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है सर, अब न्यूमरेटर को तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि बी स्क्वायर बन गया प्लस ए सी बन गया माइनस बी सी बन गया, क्या? हाँ माइनस बी सी बन गया माइनस ए बी बन गया। ठीक है, और क्या बन रहा है साथ में? बी स्क्वायर एक और आ रहा है, इसको ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, फिर बी स्क्वायर एक और आ गया, फिर बी सी भी एक और आ गया, माइनस ए बी एक और आ गया और माइनस ए सी एक और आ गया। ठीक है, नीचे देखो, नीचे क्या बन गया? नीचे है अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए सी। कैंसिल कौन कौन हो रहा है? बी सी कैंसिल हो गया, ए सी कैंसिल हो गया। ठीक कह रहे हो, बचा कौन? बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात सर ये है कि हाँ समझ गया कि क्या करें हम। देखो बी स्क्वायर तो ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से बी अगर बाहर निकाल ले रहा हूँ तो ए प्लस सी हो गया और प्लस ए सी हो गया।
अब अगर यहाँ से मुझे कोई ये कहे कि देखो यहाँ से मुझे कौन क्या कह रहा है, ऊपर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है, ऊपर क्या बन गया है, ऊपर अपना AC बचना चाहिए था, ये बच क्या गया है। देखो यहाँ पे B था, यहाँ पे AC माइनस का था, हाँ मैंने कैलकुलेशन एरर किया, यहाँ पे B प्लस A है। अब ठीक है, अब क्या बचेगा, ये B स्क्वायर बच गया, ये B स्क्वायर हो गया, ये BC AC माइनस का आएगा। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक कर रखा बहुत सारा मैंने, दोबारा लिख लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई किया तो B स्क्वायर हो गया, प्लस का AB आ गया, माइनस का AC हो गया, माइनस का BC हो गया, ठीक है। यहाँ पे आए B स्क्वायर हो गया, प्लस का BC हो गया, माइनस का AB हो गया, माइनस का AC हो गया। अब देखो बचा क्या, यहाँ पे बचा क्या है, देखो B स्क्वायर तो अपना ट्वाइस हो गया, ठीक है। AB से AB कैंसिल हो गया, ठीक है। BC से BC कैंसिल हो गया, तो AC बच गया। अब ठीक है, अब देखो क्योंकि यहाँ पे ना क्या बन रहा है, B इंटू A प्लस C की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो वो ट्वाइस ऑफ AC के बराबर हो रही है। तो इस जगह मैं पूरी की जगह लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर, B स्क्वायर माइनस कितना, ट्वाइस ऑफ AC प्लस AC। ये आया कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, इसको यूज़ करा है। अब देखो ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर माइनस AC अपॉन B स्क्वायर माइनस AC, ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं सर। आगे देखो, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो आ ही नहीं रही होगी आप लोगों को, आप अच्छा कर रहे हैं, हाँ सर सब बढ़िया चल रहा है। देखो क्वेश्चन है अब अपने पास कि लेट कर लो, लेट A1 A2 और A10 जो है ये AP के अंदर है, A1 A2 A10 जो है ये AP के अंदर है, एंड H1 H2 और H10 B इन HP, ये सब HP के अंदर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इफ़ A1 इज इक्वल्स टू H1 इज इक्वल्स टू 2 है, एंड एक चीज़ और दी हुई है क्वेश्चन के अंदर की, एंड A10 इज इक्वल्स टू H10 इज इक्वल्स टू 3, देन A4 इंटू H7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, ठीक है। A4 इंटू H7 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। देखो तो क्वेश्चन में दोनों हैं, AP भी है और HP भी है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ A10 कितना होगा, A1 प्लस 9D, बिल्कुल ठीक है। और जब ये HP में जाएगा, क्योंकि HP भी तो दिया हुआ है ना, तो ये H10 जो बनेगा ये अपना 1 अपॉन H10 इज इक्वल टू 1/3 होगा, ठीक। और अब ये 1/3 जब बना, तो अब इसके लिए जो अपनी पहली टर्म है वो है 1/H1 प्लस 9 इंटू में D कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। क्योंकि अब ये क्या बन चुकी है, AP बनाई है मैंने इसको रिवर्स करके, ठीक है, ठीक है सर। अब देखो A10 जो था वो तो A1 प्लस 9D है, मतलब कि A10 क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है 3 है, और A1 कितना है सर 2 है, प्लस में 9D, और अगर यहाँ से मैं D की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ गई सर 1/9 आ गई, ठीक कह रहे हो। ऐसे ही इधर चल लेता हूँ मैं कि 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 9D, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो सब्ट्रैक्शन अगर मैं करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 1/6 9D। तो D की वैल्यू कितनी आ गई सर, D की वैल्यू आ गई माइनस का 1/54, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, सब बढ़िया एकदम टनाटन। अब देखो, अब क्वेश्चन के पास चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, अब है अपने पास, अच्छा D तो निकाल लिया अपने को, निकालना क्या था, A4 और H7 निकालना है ना। तो देखो A4 और H7 निकाल लेते हैं, तो निकालो A4,
A4 क्या है? अब A4 है कि A1 प्लस 3D। A1 कितना है? क्वेश्चन में दिया हुआ होगा 2 प्लस में 3 इंटू में D 1/9 कितना हो गया? 2 प्लस 1/3 तो 7/3 हो गया। ऐसे ही H7 भी निकाल सकता हूँ मैं। H7 कितना आ जाएगा? H7 जो आएगा वो क्या आएगा भाई? वो आएगा कि 1 निकालना है तो 1 अपॉन जो होगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन H1 प्लस में 6 इंटू में D कितना है यहाँ पे? माइनस का 1/54। अब देखो तो कितना हो गया भाई? 1 अपॉन H1 कितना था? H1 2 तो 1 अपॉन 2 कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 1 अपॉन 9 ठीक है। एलसीएम लिया तो 18 आ गया और 18 अगर आ गया तो ये कितना बन गया? 7 बन गया। 9 माइनस 2 ठीक है। अपने को निकालना क्या है? A4 इंटू H7 निकालना है। तो A4 तो अपना ऑलरेडी 7/3 था, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 18/7 से, कैलकुलेट कर लिया, 6 का आंसर आ गया। ये 18/7 आया था अपना H7 और ये अपना 7/3 आया था। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? तो आज की क्लास का एक और क्वेश्चन चलो कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ख़त्म करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, आज की क्लास का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। चलो एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में HM वगैरह इंसर्ट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम AGP पे चल देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है अपने पास कि द नंबर ऑफ ordered pairs, the number of ordered pairs x comma y where xy belongs to n for which 4xy are in HP। ये सब HP में होगा। ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? ठीक है, हमें पता है कि इफ़ A B C अगर HP में होते हैं, इफ़ A B C are in HP then B जो होता है वो कितना होता है? ट्वाइस ऑफ AC अपॉन A प्लस C। सो हेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा अपने पास कि x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4y अपॉन y प्लस 4। एग्जाम्पल के तौर पे कि x इज इक्वल्स टू 8y अपॉन y प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी दिक्कत नहीं? देखो x जो है वो अपना 8y प्लस 4 तो बन चुका है। अब मैं यहाँ पे अगर ऐसा भी कह दूँ कि y प्लस 4 माइनस 4 कर दूँ तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं? हाँ सर, नहीं आनी है। तो x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 32 अपॉन y प्लस 4। ठीक है, अब अपनी कंडीशन ये है कि y प्लस 4 जो है ना वो मस्ट बी फैक्टर ऑफ 32 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये क्या क्या हो सकता है? सो y प्लस 4 कैन बी 1 2 4 8 16 32 बट सो y क्या क्या हो सकता है? -3, 4 घटा दिया हर किसी से, -3 -2 0 4 12 और 28। ठीक है, बट क्वेश्चन में ही लिखा है कि y क्या है? बिलोंग्स टू n है। सो पॉसिबल y जो है वो क्या क्या है? 4 है, 12 है और 28 है। अब ये x भी तो किससे बिलोंग कर रहा है? x भी तो अपना नेचुरल नंबर है, बट x ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो इन y के लिए x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ रही है? देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे देखूँ तो 6 आ रहा है और यहाँ पे देखूँ तो 7 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो इसका मतलब तो ये सब पॉसिबल है। यस, सो ऑर्डर्ड पेयर जो एक्स वाई वाले हैं वो क्या क्या हो गए?
4,4, 6,12 और 7,28। समझ गए? तो यही निकालने थे और ऑर्डर्ड पेयर हो कितने गए, संख्या इनकी 3, क्योंकि नंबर पूछा था अपने से। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसके आगे का जो हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, ठीक है।